नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी चालक परिचालकों की झोली में खुशियों की बारिश, ओवर टाइम भत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिल गई है। राज्य सरकार ने उन्हें 1 महीने का ओवर टाइम और नाइट ओवर टाइम भत्ता के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एचआरटीसी चालक यूनियन के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया था। इस बैठक के बाद ही सरकार ने कर्मचारियों के हित में तत्काल यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया। एक घोषणा के 4 महीने बाद भी नहीं मिला कर्मचारियों को डीए। अब 15 अगस्त की आस, 4 किस्त के लिए चाहिए इतने करोड़। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इन 2.5 सालों में 9 तो कर्मचारी महासंघ को मान्यता मिली है। मान्यता न मिलने से कर्मचारियों की मांगों को फहरिस्त लंबी होती जा रही है। महासंघ को मान्यता न मिलने से अभी तक जेसीसी की बैठक भी नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार, छेड़छाड़, शराब पीकर स्कूल आने जैसी शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग में 18 जांच अधिकारी तैनात। शिकायत की है, कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसी आलोचना गाहे बगाहे शिकायतकर्ता के मुंह से निकल जाती है। शिक्षा जैसे महकमे की जब बात आती है तो इस तरह की आलोचना नागवार गुजरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा समाज को जागरूक करने का काम करती है। शिक्षा विभाग ने इसी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल के बैरियर पर लागू होगा फास्टैग सिस्टम, सामान भी होगा स्कैन, ऐप से शराब की जांच, तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। हिमाचल प्रदेश में अगले 20 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी टोल बैरियरों पर फास्टैग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे यातायात जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही यहां ऐसे आधुनिक स्कैनर लगाए जाएंगे जो अन्य राज्यों से आने वाली अवैध शराब और अन्य नशीली वस्तुओं का तुरंत पता लगा सकेंगे। अनुबंध कर्मियों को मिलेगा रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ, प्रदेश हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिवाइज्ड पे स्केल 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवालदुआ की अदालत ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर 2021 तक 2 साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी कर ली थी। अप्रैल 2022 में उनकी सेवाएं नियमित हो गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह 3 सप्ताह में मोहित शर्मा के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ताओं के मामलों में रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 के तहत फिर से विचार करें। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 25 जुलाई के उस कार्यालय आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत विभाग ने रिवाइज्ड पे स्केल देने से इनकार किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेंगी हिमाचल की तनुजा, जाने पूरी जानकारी। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय महिला एक क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 1 टेस्ट मैच खेलेगी। इन मैचों में हिमाचल की क्रिकेटर तनुजा कंवर को इंडिया ए में 1 दिवसीय और टेस्ट टीम में जगह मिली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम से खेले 3 T20 में गेंदबाज तनुजा कंवर को 2 मैचों में खेलने का मौका मिला था। इसमें तनुजा कंवर का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। एक मैच में सोनी और दूसरे मैच में केवल 1 रन बनाकर ही तनुजा पेवेलियन लौट आई थी। पीजी के लिए फील्ड अनुभव 5 की बजाय 3 साल करने की तैयारी। जेपीजी करने वाले डॉक्टरों को राहत देने की तैयारी है। अभी तक पीजी करने के लिए फील्ड का 5 साल का अनुभव अनिवार्य है। अब इसे 3 साल करने पर सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मैं पीजी करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को अभी दुर्गम इलाकों यानी कि हार्ड एरिया के अस्पतालों में 2 साल की सेवाएं देने का अनुभव, जबकि शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में 3 साल सेवाएं देना अनिवार्य है। हिमाचल में 39 हाई और 34 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का घटेगा दर्जा, जाने क्यों लिया गया यह फैसला। हिमाचल प्रदेश में 39 हाई और 34 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटेगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले इन स्कूलों को मर्ज करने की जगह सरकार ने डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। मैं डाउनग्रेड होने वाले स्कूलों से शिक्षकों और गैर शिक्षकों के अन्य आवश्यकता वाले शिक्षण संस्थानों में तबादले होंगे। मैं शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को डाउनग्रेड करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। मैं जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी होगी। मैं जिन स्कूलों का दर्जा घटेगा वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अन्य नजदीकी स्कूलों में दाखिले दिलाए जाएंगे।
पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, आयोग ने मांगे आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार विधानसभा मतदाता सूची को आधार मानते हुए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग से डाटा मांगा। राज्य निर्वाचन विभाग के पास गांव स्तर का डाटा रहता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास वार्ड वाइज डाटा रहता है। उधर राज्य निर्वाचन विभाग ने सूची प्रकाशित करने के लिए जनता से 13 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना है। राशन डिपो में मिलने वाली दालें हो सकती है महंगी, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाली दालों के दाम 2 से 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार को दालों का नया कोटा महंगे दामों पर जारी किया है। इस कारण दालों की कीमतें बढ़ सकती है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी प्रदेश सरकार के अनुदान पर निर्भर करेगी। अब भूटान में उगेगा हिमाचल का चिलगोजा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने भेंट किए 5000 पौधे। जी हां, अब भूटान में भी हिमाचल का चिलगोजा उगेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भूटान सरकार को चिलगोजा के 5000 पौधे भेंट किए। दरअसल रॉयल भूटानी एम्बेसी से डिप्टी चीफ ऑफ मिशन तासी पेल्डन और मंत्री सलाहकार चिमी वांगबो के नेतृत्व में भूटान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की तथा परस्पर संबंधों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होगा 3000 करोड़ का निवेश। राज्य सरकार ने किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर पर्यटन गतिविधियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यह कदम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने बताया कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होम स्टे निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 4% ब्याज पर ऋण सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8000 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। सीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हिमाचल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और तस्करों की संपत्ति जब्त की जा रही है। उन्होंने युवाओं से नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया। उन्होंने युवा दिवस पर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। बसबाजी के बाद नाबालिग ने गोली मारकर की थी पिता की हत्या, बरामदे से खींच सबको कमरे में रखा। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सुधेड़ हत्या मामले में नाबालिग बेटे को पिता की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। घर पर किसी के न होने के दौरान सोमवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग ने बसबाजी के बाद पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से नजदीक से ही सिंगल शॉट सिर में मारा था। कमरे और बरामदे के बीच दहलीज पर इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबको खींचकर कमरे में रखा और अपना बैग पैक कर बाइक से पंजाब के गुरदासपुर की ओर निकल गया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देर रात गुरदासपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया और धर्मशाला लाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा शुरू। राज्य सरकार की ओर से घोषित 6000 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान कर दिया। ऐसे बच्चों को 1% ब्याज पर यह ऋण मिलेगा। पात्र युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटर हॉप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। सुक्खू ने कहा कि राज्य की 90% आबादी गांव में रहती है, लेकिन खेती अब मुख्य आजीविका नहीं रही। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और गेहूं, मक्की, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। राज्य में भूस्खलन से 330 सड़कें बंद, चंबा में हाईवे धंसा, चलती बस पर पहाड़ी से गिरे पत्थर। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई क्षेत्रों में भूस्खलन व पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है। सैकड़ों सड़कें बाधित है। कई इलाकों में बिजली व पेयजल आपूर्ति ठप है। राज्य में मंगलवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे सहित 330 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 198 बिजली ट्रांसफार्मर व 141 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 192 सड़कें बंद है। कुल्लू में 73 सड़कें प्रभावित हैं। उधर चंबा में चलती बस पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए। इससे 2 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। राजभवन से जारी वीसी की नियुक्ति का विज्ञापन सरकार ने लिया वापस, जाने पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्ति को लेकर राजभवन की ओर से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस ले लिया है। 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस बाबत संशोधन विधेयक दोबारा पेश करने जा रही है। सरकार ने कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के सचिव के विज्ञापन जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। वह सोमवार को कृषि सचिव ने राजभवन से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस लेने के लिए कानूनी और संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने का हवाला दिया है। उधर महाधिवक्ता की ओर से तमिलनाडु के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए संशोधन विधेयक लंबित रहने का जिक्र भी कृषि सचिव की अधिसूचना में किया गया है। एचपीयू शिमला ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई, विद्यार्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की तिथि को 30 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्नातक कक्षाओं में किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले पाए थे। अब विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी गैर सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल कांग्रेस को इसी सप्ताह मिल सकता है नया अध्यक्ष, दिल्ली बुलाए मुख्यमंत्री सुक्खू। जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को इसी सप्ताह नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन के गठन को लेकर पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को दिल्ली बुलाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री का शिमला से दिल्ली जाना प्रस्तावित है। मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसी नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने की संभावना अधिक बन गई है। भोरंज से विधायक सुरेश कुमार और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी की दावेदारी मजबूत है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी दौड़ में हैं। आयुष और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा को मंत्री पद से हटाकर संगठन में लाने की अटकलें भी तेज हैं। वहीं बहरहाल इस सप्ताह तय हो जाएगा कि किस नेता की अगुवाई में संगठन साल 2027 का चुनाव लड़ेगा। मोदी कैबिनेट की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, 4600 करोड़ का होगा निवेश। जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर कुल 4600 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से लगभग 2034 कुशल पेशेवरों को रोजगार मिलेगा और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां भी सृजित होंगी। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण, आपदा में इतने लाख जरूरतमंदों के खाते में नहीं आया पैसा। हिमाचल प्रदेश में जरूरतमंदों के लिए जीवन यापन का साधन मानी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण लग गया है। आपदा के इस कठिन दौर में जब आम लोगों का जीवन यापन पहले से ही मुश्किलों से घिरा है, ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने से उनका संकट और गहरा गया है। मैं सरकारी दावों और योजनाओं के बावजूद लाखों बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन इस बार भी अपने हक की पेंशन से वंचित है। मैं समाज के इस सबसे जरूरतमंद तबके की आय का एकमात्र सहारा यही पेंशन होती है। ऐसे में इन लाभार्थियों को समय पर पेंशन न मिलने से खाने पीने, दवा लेने या अन्य जरूरी खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश से घुमारवी सुनहानी बरठी मार्ग ध्वस्त, यातायात पूरी तरह ठप, ग्रामीणों और छात्रों की बड़ी मुश्किलें। जी हां, घुमारवी उपमंडल में बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बारिश के चलते उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत बाड़ी करंगोड़ा के गांव बाड़ी के पास घुमारवी सुनहानी बरठी सड़क पूरी तरह से टूट गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन विद्यार्थियों को होगी जो बुधवार से दोबारा खुलने जा रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। कुल्लू जिला में बंद होंगे ये 7 सरकारी स्कूल, जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उन छात्रों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। ऐसे में अब जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में 7 स्कूलों को भी बंद करने के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में प्रारंभिक एवं गुणवत्ता शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर सुनील दत्त ने कहा, शिक्षा विभाग ने कम संख्या और शून्य विद्यार्थियों वाले विद्यालयों को बंद और समायोजित करने की अधिसूचना जारी की है। इनमें कुल्लू के 8 विद्यालय शामिल हैं, जिसमें 7 को अब जल्द बंद किया जाएगा। युवा दिवस पर सीएम सुक्खू ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। जब 12 अगस्त यानी कल को युवा दिवस के मौके पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और आज साइकिल रैली के जरिए HIV एड्स जागरूकता के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है।
एनजीटी ने हिमाचल के 4 विभागों को भेजा नोटिस, आखिर क्या है मामला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कांगड़ा जिले में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के 4 लेन विस्तार का काम बिना सही योजना और वैज्ञानिक तरीकों से होने पर एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर यह संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन माना है और 4 विभागों या संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह नोटिस जारी किया गया है। ऊना से कांगड़ा के बीच रेल लाइन सर्वे के लिए मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हिमाचल के सांसद, दिया इस रूट का सुझाव। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच कुना होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की। ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को देश भर से जोड़ने वाली यह नई रेल लाइन छात्रों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, सैनिकों व पर्यटकों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपये ऋण लेगी सुक्खू सरकार, तैयार हो रहा प्रारूप। जिला कांगड़ा के गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऋण लेने की तैयारी में है। मैं कांगड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही है। अब ऋण लेकर हवाई अड्डे के विस्तार की आगामी योजना पर कार्य किया जाएगा। सामरिक दृष्टि के साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे का विस्तार प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार चाहती है कि गगल हवाई अड्डे पर 80 सीटर या इससे अधिक के 100 सीटर हवाई जहाज के उतरने व उड़ने की सुविधा विकसित हो सके। विधानसभा मानसून सत्र में 900 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में डीजीपी अशोक तिवारी, एडीजी सीआईडी ज्ञानेश्वर सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन राजेश शर्मा, आईजी सतर्कता संतोष पटियाल, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजेश कुमार, जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, एसपी संजीव गांधी सहित अन्य विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी शिमला में मनाएगी स्वतंत्रता दिवस, बुधवार को आएंगी। जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार शिमला में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इसी कड़ी में वह बुधवार को शिमला आएगी। प्रस्तावित दौरे के अनुसार प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक हवाई मार्ग से आएगी। वहां से उनका काफिला सड़क मार्ग होते हुए शिमला पहुंचेगा। यह उनका निजी दौरा बताया जा रहा है। मैं साथ ही सूचना है कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी आगामी 14 अगस्त को शिमला आएंगे। पोंग बांध से छोड़ा पानी बना आफत, ब्यास नदी ने धरा रौद्र रूप, 80 से ज्यादा घरों तक पहुंचा पानी, प्रशासन ने रेस्क्यू किए दर्जनों लोग। पोंग बांध से पिछले 6 दिनों से दिन रात छोड़ा जा रहा पानी फतेहपुर व इंदौरा के निचले गांव में कहर बरपा रही है। मैं लोगों के मकानों सहित जमीनों तक पानी पहुंच गया है। मैं कुछ गांव टापू बन गए तो कुछ घरों में पानी घुस गया। मैं लोग अपने घरों व मवेशियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। मंगलवार को 6ठे दिन भी पोंग बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। पोंग बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसके चलते इंदौरा व रियाली, मंड भोगरवा और मंड मियानी में लगभग 80-90 घरों तक पानी पहुंच गया है। पानी भरने के बाद प्रशासन ने बीते दिन 33 लोगों तो आज भी कुछ लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रियाली में दर्जनों घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन टीमों सहित स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, बुधवार से यानी कि आज से फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा। जी किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से पुनः प्रारंभ होगी, मगर यात्रा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहेगी। मेडिसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 13 एवं 14 अगस्त को यात्रा केवल ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से होगी, जो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी। इस दौरान रोजाना अधिकतम 250 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे, जबकि 15 अगस्त से यात्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।